नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। माधवो माधवावीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ वन्दे परस्परात्मानौ परस्परानुतिप्रियौ। अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवः शैलतां मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिशतां वज्रं तृणप्रायतां वह्निशीतलतां हिमं दहनतां आयाति यस्येच्छया। लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वप्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ऐंकार ह्रींकार रहस्ययुक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूतिम् ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नमोस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या नमो ब्रह्मविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम्। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परं
अति कल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संशयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए जीव को अपने परम कल्याण के लिए अर्थात सर्व दुखों से और मृत्यु से भी छूटने के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है और वेद का अर्थ बताने वाले गुरु हैं। तो सज्जनों वेद कहता है ब्रह्मणो अव्यक्तम अव्यक्तात् महत् महतो अहंकारः अहंकारात् पंचतन्मात्राणि पंचतन्मात्रेभ्यो पंचमहाभूतानि पंचमहाभूतेभ्यो अखिलम जगत। सृष्टि के आदि में एक परब्रह्म परमात्मा ही था, दूसरा कुछ भी नहीं था सज्जनों। फिर उस परब्रह्म परमात्मा से रज्जौ अहिरिव पुरुषे छाया इव माया का प्रादुर्भाव हुआ। तो ब्रह्मणो अव्यक्तम, ये अव्यक्त नाम भी माया का है। माया के कई नाम बताए गए। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। अव्यक्त नाम की परमात्मा की शक्ति, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनादि, ये अनादि है। अविद्या भी इसी का नाम, अनाद्य विद्या। त्रिगुणात्मिका सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीन गुणों वाली है, इसलिए इसको त्रिगुणात्मिका भी कहते हैं। परमात्मा की शक्ति है इसलिए इसको परा भी कहते हैं। अद्भुत कार्य करती है इसलिए इसको माया भी कहते हैं। कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। ये अद्भुत कार्य करती है, क्षण मात्र में सारे संसार को बना देती है, इसलिए इसको माया कहते हैं। अघटन घटना पटी ऐसी माया, जो न घटे उसको घटा कर दिखा दे, असंभव को संभव बना दे, इसलिए इसको माया कहते हैं सज्जन। सामग्री ये माया कुछ लेती नहीं है, बिना सामग्री के सारा संसार बना देती, अनंत कोटि ब्रह्मांड बना देती। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक है। अनंत कोटि ब्रह्मांड क्षण मात्र में सज्जनों ये बना के तैयार कर देती है।
सामग्री कुछ लेती नहीं सज्जन, इसीलिए इसका नाम माया है। तो सबसे पहले पहले इसी माया का प्रादुर्भाव भगवान से हुआ। ब्रह्मणो अव्यक्तम, ये अव्यक्त नाम की भगवान की माया ही है। तो ब्रह्मणो अव्यक्तम, अव्यक्तात् महत्, फिर इस अव्यक्त नाम की माया से महत्तत्व उत्पन्न हुआ। महत्तत्व कहते हैं समष्टि बुद्धि को, सब बुद्धि की एक बुद्धि, उसको महत्तत्व कहते हैं। महतो अहंकार, फिर महत्तत्व से अहं तत्व उत्पन्न हुआ। समष्टि मन को अहं तत्व कहते हैं। अहंकारात् पंच तन्मात्राणि, फिर इस अहं तत्व रूप अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्रा है सज्जन। फिर ये पंच तन्मात्रेभ्यो पंच महाभूतानि, फिर पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न हुए। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ, स्पर्श से वायु उत्पन्न हुआ, शब्द स्पर्श रूप से अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ, शब्द स्पर्श रूप रस से जल तत्व उत्पन्न हुआ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से ये पंच महाभूत उत्पन्न हो गए। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पंच महाभूतेभ्यो अखिलम जगत, फिर पंच महाभूतों से ये सारा जगत उत्पन्न हो गया सज्जन। जो कुछ भी दिखता है, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र देवी देवता दैत्य, ये सब पंच महाभूतों से बन गया सज्जनों। फिर क्या हुआ? फिर विपरीत क्रम से उसी ब्रह्म में लय हो जाता है सज्जनों। जिससे जो वस्तु उत्पन्न होती है अंत में उसी में फिर लय हो जाती है। पंच महाभूत पंच तन्मात्राओं में लय हो गए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में। शब्द रूप स्पर्श रूप रस गंध अहं तत्व में समष्टि मन में लीन हो गया। अहं तत्व समष्टि बुद्धि रूप महत्तत्व में लीन हो गया और महत्तत्व अव्यक्त तत्व में लीन हो गया। माया को अव्यक्त तत्व कहते हैं और ये अव्यक्त तत्व पर ब्रह्म परमात्मा में लीन हो गया। क्योंकि ये जैसे पुरुष से छाया होती है ऐसे ही पूर्ण पुरुष परमात्मा है, ब्रह्म है। छाया के समान ये उत्पन्न भई है। जैसे पुरुष से छाया उत्पन्न होती है और पुरुष के आश्रित ही रहती है और जड़ होती है, देखती नहीं है छाया। पुरुष छाया को देखता है। अब पुरुष तो पूर्ण है, उसको ब्रह्म कहते हैं। पूर्णत्वात् पुरुषा, जो सत्य से ज्ञान से आनंद से पूर्ण हो उसको सज्जनों पुरुष कहते हैं। तो जो ब्रह्म है वो सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। फिर एक पुरुष रह गया। माया तो छाया के समान थी। जैसे हम तुम पुरुष हैं, हमारी छाया हमसे ही उत्पन्न होती है। हाँ, अपनी छाया को हम आप देखते हैं, छाया नहीं देखती है। और फिर वो छाया हम ही में समा जाती है। और अपनी छाया के प्रेरक भी हम ही होते हैं सज्जनों। उसमें छाया में अपनी कोई शक्ति नहीं होती सज्जन।
हम हाथ हिलावें तो छाया हाथ हिलाएगी सज्जनों। उसमें स्वयं में कोई शक्ति नहीं है। उमा दारु योसित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। शंकर जी कहते हैं, हे उमा, जैसे काठ की पुतली होती है, वो स्वयं तो नहीं नाच सकती, इसी प्रकार से ये सारा संसार जो ये मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, ये सब देख रहे हैं, ये सब काठ की पुतली के समान है। माया के कार्य हैं सब संसार। और राम जो है इनको सबको नचा रहा है, क्योंकि ये स्वयं नहीं नाचती। राम ही सत्ता स्फूर्ति देता है, तब ये सब देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण अपना अपना काम करने लगते हैं। स्वयं में इनमें कोई शक्ति नहीं है। जैसे ये पंखा चलते हैं, बिजली जलती है, मशीनें चलती हैं, ये स्वयं नहीं चलती है। बिजली जो है वो प्रेरक है। बिजली चली जाए तो मशीनें सब ठप हो जाती हैं सज्जन, फिर नहीं चल सकती। इसी प्रकार से चेतन परमात्मा ये मशीनों के समान ये सब देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण हैं। वही इनमें सब में प्रवेश होकर के इनको प्रेरित करते हैं, तब ये सब शरीर चलते हैं, अपना अपना काम करते हैं, नहीं तो नहीं। तो वो राम तत्व है जो सबको नचाता है। उमा दारु योसित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। हे उमा, दारू माने काष्ठ की, जो लकड़ी की, जो योसित माने स्त्रियां हैं, पुतलियां हैं, सब संसार ऐसे ही दारू योसित की नाई। इनको सबको नचाने वाला चेतन परमात्मा है। इस प्रकार से ये सज्जनों संसार बन गया। और फिर विपरीत किम से उसी में फिर लय हो जाता है। यही नियम है। जो जिससे उत्पन्न होता है उसी में फिर लीन हो जाता है। यही नियम है। तो ये परमात्मा दो प्रकार का है, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। एक दारुगत देखिए को, पावक युग सम ब्रह्म विवेको। एक दारू नाम काष्ठ का है सज्जनों। एक अग्नि तो काष्ठ के भीतर व्यापक है, और एक देखने में आती है। जो जलती है वो देखने में आती है। जैसे ईंधन में, काष्ठ में, कोयला में, लकड़ी में अग्नि है, पर वो दिखाई नहीं पड़ती। पर लकड़ी में अग्नि अवश्य होती है सज्जन। ये निर्गुण निराकार अग्नि है और एक है सारे संसार में। और जो प्रगट अग्नि है वो सगुण साकार है। निर्गुण निराकार अग्नि से किसी का कुछ काम बनता नहीं है। ठंडी लगी है, काष्ठ, कोयला, ईंधन, लकड़ी रखी हुई है पास में, परंतु ठंडी दूर नहीं होती है सज्जनों। और माचिस खिंचा के लकड़ी में लगा दिया तो वो सगुण साकार होकर प्रकट हो गई और ठंडी दूर हो जाएगी सज्जन। और चूल्हे में चूल्हा जला लो तो भोजन बन जाएगा सज्जन। निर्गुण निराकार अग्नि से तो न ठंडी दूर होगी न भोजन बनेगा। तो जो सगुण साकार प्रकट हो जाएगी
तो उससे भोजन बन जाएगा। रात में अंधेरा है, दीपक लाओ, तेल डालो, बत्ती डालो और माचिस जलाकर बत्ती में लगा दो तो प्रगट अग्नि हो जाएगी सज्जनों। उससे घर भर का अंधेरा दूर हो जाएगा सज्जनों। फिर आराम से भोजन बनाओ। माने सब काम प्रकाश में होता है, अंधेरे में कोई काम नहीं होता। वही अग्नि सूर्य में प्रकट होकर के सारे संसार की रात्रि का अंधेरा दूर कर देती है। रात्रि के अंधेरे में तो सब सोते रहते हैं, कुछ काम होता नहीं किसी का। जब अंधेरा दूर हो जाता है प्रातःकाल सूर्य निकलने से, तो सब लोग अपना अपना काम करने लगते हैं सज्जन। तो सगुण साकार अग्नि से ही सबका काम चलता है। निर्गुण निराकार अग्नि से किसी का काम नहीं चलता है। निर्गुण निराकार अग्नि संसार भर में एक ही है। सगुण साकार कितनी अग्नि है, संसार भर के सब घर घर में चूल्हे जल रहे हैं, दीपक जल रहे हैं सज्जन। उनकी कुछ गिनती नहीं कोई कर सकता है। इसी प्रकार से भगवान का एक निर्गुण निराकार स्वरूप है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, व्यापक ब्रह्म, एक अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत या विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। व्यापक ब्रह्म सच्चिदानंद घन है और सब जीवों के हृदय में जीव रूप से वही विराजमान है। ये सब शरीर तो भगवान की माया से बन गए, माया सारा संसार बना देती है, पर ये शरीर जीव के बिना बिल्कुल बेकार है, काठ की पुतली की तरफ है। इनके भीतर जीवात्मा रूप से भगवान प्रविष्ट हैं। तो ये शरीर अपना अपना काम कर रहे हैं और जीवात्मा निकल जाए तो फिर बेकार, मुर्दा के मुर्दा है सज्जनों। अब वो जीवात्मा हमारा तुम्हारा स्वरूप है और ये शरीर तो भगवान की माया से बना दिया है सज्जनों। तो जो शरीरों के सहित हम आप लोग हैं तो सगुण साकार हैं। इसी प्रकार से भगवान राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश, कच्छ, मच्छ, वामन, वराह, नृसिंह आदि जितने अवतार हैं भगवान के, ये सगुण साकार हैं। इन्हीं से सबका काम चलता है सज्जन। यही दुष्टों का दलन करते हैं, साधु ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, सगुण साकार रूप। व्यापक ब्रह्म तो ना किसी की रक्षा करता, ना दुष्टों का संहार करता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तक मैं अवतार लेता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। साधुओं की परित्राण कहते हैं रक्षा। जो साधु पुरुष हैं, साधु हैं, ब्राह्मण हैं, गऊ हैं, इनकी रक्षा करने के लिए
मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्टों का दलन करने के लिए, विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की संस्थापना करने के लिए युग युग में मैं अवतार लेता हूँ। तो ये भगवान का सगुण साकार रूप है। और व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, ये भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप। इस प्रकार से सगुण साकार और निर्गुण निराकार दो प्रकार का स्वरूप होता है भगवान का। तो व्यापक ब्रह्म तो एक ही है सारे संसार में, और जो प्रगट ब्रह्म है वो अनेक रूप में प्रकट होते हैं। राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मत्स्य वामन वराह नृसिंह आदि अवतार। इसी प्रकार से जीव के भी दो रूप है। जो निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म है वो जीव रूप में है इन सब शरीरों में सज्जनों, और स्त्री पुरुष मनुष्य पर पशु पक्षी इनके सहित हम आप है ना, ये सगुण साकार रूप है हमारा तुम्हारा। तो सगुण साकार तो भगवान माया से बनते, वही सगुण साकार ये शरीरों के रूप में बने हैं, और निर्गुण निराकार रूप से वो भगवान ही इन शरीरों के भीतर जीवात्मा के रूप में विराजमान है। और ये जो शरीर हैं, शरीरों के सहित जो हम आप जीवात्मा हैं, ये निर्गुण निराकार रूप है। सगुण साकार और निर्गुण निराकार, इसके भीतर जो जीव है वो निर्गुण निराकार है, और ये जो शरीर है ये सगुण साकार। तो भगवान के निर्गुण निराकार और सगुण साकार, और जीव के सगुण साकार और निर्गुण निराकार रूप, इस प्रकार से दो दो रूप हो गए। सगुण साकार में सब व्यवहार होता है, और निर्गुण निराकार तो व्यापक है आकाश के समान, उसमें कोई व्यवहार नहीं होता। बस जब सत और असत का विचार किया जाता है तो निर्गुण निराकार ही सत है सज्जनों, सगुण साकार सत नहीं है। जैसे निर्गुण निराकार अग्नि तो सत है, और जो प्रगट अग्नि है वो सदा नहीं रहती है, वो जलती है तो फिर बुझेगी कि नहीं बुझेगी। तो जो जन्मेगा वो मरेगा भी। तो इस प्रकार से सज्जनों, धरा को प्रमाण यह है तुलसी, जो फरासो झरा और बरासो बुताना। यही प्रमाण है, ये पृथ्वी में जो जन्म लेता है वो मरता है, और जो जलता है वो बुझता भी है। तो जो अग्नि जलती है वो बुझती है। इसी प्रकार इन शरीरों का जन्म होता है तो उनकी मृत्यु भी होती है। और निर्गुण निराकार तो एक समान प्रकाशमान रहता है सब शरीरों में। जिसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु नहीं। तो हमारा तुम्हारा जीवात्माओं का सज्जनों जन्म नहीं हुआ है, इसलिए मृत्यु भी नहीं। और हमारे तुम्हारे शरीरों का जन्म होता है तो शरीरों की मृत्यु भी होती है सज्जन। भगवान कृष्ण कहते हैं जीवात्मा के रूप में मैं परमात्मा ही सब शरीरों में विराजमान हूँ। तो हम आप जीवात्मा है सज्जनों, शरीर नहीं है। शरीर जड़ है, जीवात्मा चेतन है, माने ज्ञान स्वरूप। तो न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
अर्जुन जीवात्मा के रूप में मैं स्वयं परमात्मा ही हूँ, इसलिए जीवात्मा का जन्म नहीं होता, इसीलिए मृत्यु भी नहीं होती। मृत्यु का कारण जन्म ही है। जन्म होगा तभी मृत्यु हो सकती है, जब जन्म ही नहीं है तो मृत्यु किसको मारेगा? तो हमारा तुम्हारा जीवों का जन्म नहीं होता है, इसलिए मृत्यु मार भी नहीं सकती। और हमारे तुम्हारे शरीरों का जन्म होता है, वो भी भगवान की माया से। भगवान की माया से सारा संसार उत्पन्न होता है और भगवान में रहता है और भगवान में लीन होता है। यतो इमानि भूतानि जायन्ते और येन जातानि जीवन्ति और यत् प्रयन्ति और अविषम विशन्ति तद ब्रह्म और तत्त्वमसि। जिससे जगत की उत्पत्ति होती है और जिसमें जगत रहता है, फिर जगत में लीन हो जाता है, वो ब्रह्म है। तत्त्वमसि। हे जीव, हे श्वेत केतु, वही हमारा तुम्हारा जीवों का स्वरूप। क्योंकि जीव का जन्म नहीं होता है, तो भगवान कृष्ण ईश्वर का अवतार है, उनकी वाणी सत्य है, तो हमारा तुम्हारा जन्म सज्जनों नहीं होता है। इस संसार का जन्म होता है वो भी भगवान की माया से। तो जन्म हुआ और विपरीत क्रम से फिर उसी में लीन हो गया, फिर एक भगवान रह जाते हैं। तो इसलिए जिसकी उत्पत्ति है उसी का नाश है, जिसकी उत्पत्ति ही नहीं उसका नाश नहीं। तो हमारा तुम्हारा जीवों का कोई उत्पत्ति होती नहीं, इसलिए नाश भी नहीं। हमारे तुम्हारे शरीरों की उत्पत्ति होती है, वो भी भगवान की माया से, इसलिए इन्हीं का नाश होता रहता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। अर्जुन, शरीरों का जन्म होता है, इनकी मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। मैं ईश्वर भी नहीं बचा सकता। मुझे ईश्वर का शरीर भी तो जन्म होता है मेरी माया से, तो मुझे ईश्वर का शरीर भी हमेशा नहीं रहता है। और मैं स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, निर्गुण निराकार हूँ, और मैं ही इन सब शरीरों में जीव रूप से विराजमान हूँ। इसलिए न मेरा जन्म होता है निर्गुण निराकार आत्मा का और न जीवों का, क्योंकि सब शरीरों में जीव रूप से मैं ही विराजमान। तो हमारा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जीव है सज्जनों। और जीव भगवान कहते हैं मेरा अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। अर्जुन, जीवात्मा मेरा अंश है, इसलिए मेरा स्वरूप। और शरीर तो क्या मुझे ईश्वर के और जीव के, ये सब मेरी माया से बनते हैं, पुनः मिट जाते हैं। यही सिद्धांत है सज्जनों। जीवात्मा भगवान स्वयं है और ये जो शरीर हैं ये भगवान की माया से बनते हैं। हम आप तो शरीरों को बनाते नहीं, भगवान ही अपनी माया से बनाते हैं। सारा संसार क्षण में माया से बन जाता है, फिर मिट जाता है। इसलिए शरीर चाहे ईश्वर के हों चाहे जीव के हों, सदा नहीं रहते। और ईश्वर के शरीर में और जीव के शरीर में जो आत्मा है वो भगवान स्वयं है, इसलिए वो अविनाशी है। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप अविनाशी है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।